कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। काम्या आयशा से बोली, जिसके दिल में कोई और है वो मुझे कैसे कोई हक दे सकता है? पता है, उनकी वॉलेट में, उनके फ़ोन में, उनके कबर्ड में हर जगह उसकी फ़ोटो है और मेरी तो शायद गलती से भी नहीं होगी। मैं भी तो उनसे। बोलते बोलते वो रुक गई और रोते हुए बैठ गई। काम्या काम्या मेरी बात सुनो, आयशा उसके पास बैठते हुए बोली। क्या सुनूं? अब तो वैसे भी सब खत्म हो चुका है ना, तो मैं यहाँ रहकर क्या करूँ? आज़ादी चाहिए अब मुझे। इस झूठे रिश्ते के साथ अब मैं और नहीं चल सकती, नहीं चल सकती। वो आयशा के कंधे को पकड़कर रोते हुए बोली। आयशा की आंखों में भी आंसू थे। वो उसके आंसू साफ करते हुए बोली, चुप, बस चुप, रोते नहीं। मेरी गलती है ना, तो मैं ही इसे ठीक करूँगी। तुम नहीं चाहती ना इस रिश्ते को, मैं बात करूँगी उससे। बस अब शांत हो जाओ, वरना तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगी। रियांश स्टडी से बाहर आया तो गौरी ही दिखी बाहर। रियांश बोला, गौरी, काम्या कहाँ है? खाना खाया उसने? गौरी बोली, वो भैया ऐसा मैडम आई थी ना, तो उनके साथ पीछे वाले गार्डन गई थी, अभी आई नहीं, शायद वहीं होगी। रियांश गुस्से में बोला, होंगी? और तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो अभी ठीक नहीं है, तुम्हें साथ रहने को बोला था ना मैंने। एक काम भी तुम लोगों से सही से नहीं होता। खाना तैयार रखो, मैं अभी लेकर आता हूँ। रियांश दौड़ता हुआ गार्डन की ओर आया तो देखा काम्या पूल में अपने पैर डाले किसी सोच में डूबी बैठी थी। उसे देख रियांश ने चैन की सांस लिया और वो आकर उसके बगल में बैठ गया। उसके कंधे पर हाथ रखकर वो प्यार से बोला, कायू। हाँ, वो चौंकते हुए उसे देखकर बोली। रियांश बोला, क्या हुआ? यहाँ अकेले क्यों बैठी हो? चलो खाना खाते हैं, भूख लगी है मुझे तो। काम्या उसे थोड़ा दूर खिसकते हुए बोली, मुझे भूख नहीं है, आप खा लीजिए जाकर। रियांश ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, तुम खुद से चलोगी या मैं ले चलूं? वो उसे नाराजगी से देखने लगी तो रियांश ने उसे गोद में उठा लिया। काम्या छटपटाकर उससे दूर होने के लिए कोशिश करने लगी। रियांश ने एक नज़र उस पर डाली तो उसे कंधे पर मारते हुए बोली, नहीं जाना ना आपके साथ, उतारो मुझे। मैंने पूछा था चलोगी या मैं ले चलूं, और तुम ही तो चाहती थी कि गोद में उठाकर ले चलूं, तो बस वही कर रहा हूँ। वो हाल में इंटर करते हुए बोला। दुष्ट, वो अजीब सा मुंह बनाकर बोली तो रियांश के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई और डाइनिंग टेबल पर पहुंचकर अपने पैर से चेयर पीछे करते हुए उसने उसे बैठा दिया। गौरी और राजू ये नज़ारा देख मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, जिससे झेप कर काम्या ने नजरें झुका ली। रियांश ने उसके सामने एक प्लेट रख दी और खुद ही सर्व करने लगा। चलो अब जल्दी से ये ख़त्म करो, वरना अगर मैं अपने तरीके से खिलाने लगा तो फिर से भड़कोगी। वो एक निवाला खाते हुए बोला। मैं आपकी गुलाम नहीं हूँ जो हर बात मानूं। वो गुस्से से बोली और उठने लगी तो रियांश ने कसकर उसकी कलाई पकड़ ली। एक बार में बात मान लिया करो, वो उसे अपने तरफ खींचते हुए बोला, जिससे काम्या उसके ऊपर ही गिर गई। रियांश ने उसे अपनी गोद में बिठा लिया और एक हाथ से उसकी कमर पर अपने हाथ लपेट दिए और दूसरे हाथ से जबरदस्ती एक निवाला खिलाने लगा। काम्या की आंखों से एक दो बूंद आंसुओं की निकलकर गाल पर आ गई। अपने अंगूठे से वो उन्हें साफ करता हुआ बोला, अगर एक भी बूंद अब आगे ये निकले ना, तो तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं क्या करूँगा। इसलिए गुड गर्ल की तरह जल्दी से ये प्लेट खाली करो। बोल उसने अपने पास वाली चेयर पर उसे बैठा दिया और खाने लगा। काम्या भी उसका ये बिहेवियर देख बिना कुछ बोले धीरे धीरे खाने लगी। खाना खत्म करने के बाद वो उसका हाथ पकड़कर उसे बेडरूम में ले आया और बिस्तर पर उसे बैठाते हुए बोला, बस अब यहाँ से नहीं उठोगी। तुम रेस्ट करनी है, सोना है तो सो जाओ या फिर बैठकर कुछ भी करो, लेकिन बाहर नहीं। बोल वो उठकर दरवाजे पर आया और डोर लॉक करते हुए खुद भी बिस्तर पर बैठकर काम करने लगा। आप मुझसे ऐसे बर्ताव नहीं कर सकते, काम्या उसकी ओर देखते हुए बोली। मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, वो लैपटॉप पर अपनी उंगलियां चलाते हुए बोला। काम्या मन में बोली, ऐसा करके बस आप मेरी मुश्किलें और बढ़ा रहे हैं। अगर कुछ नहीं है हमारे बीच तो मुझसे दूर ही रहिए ना। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और आपकी ज़िंदगी आसान करने के लिए ही दूर जाना चाहती हूँ। ऐसे करके आप मुझे और मेरे फैसले को कमज़ोर बना रहे हैं। सिंघानिया मेंशन।
आयशा एक टेडी को कसकर खुद में चिपका कर बैठी थी। अर्श अभी ही बाहर से आया था और उसके पास खड़ा होकर उसे देख रहा था, लेकिन उसका कोई ध्यान नहीं था। वो तो बस अपनी सोच में ही गुम थी। बेबी की मम्मा इतना कहाँ खोई है कि बेबी के पापा को ही भूल गई। रियांश उसके पेट पर किस करके बोला। वो उसके बालों में हाथ फेर कर बोली, तुम कब आए? सॉरी, वो मैं कुछ सोच रही थी। बैठो, मैं पानी देती हूँ। मैं ले लूँगा। कितनी बार कहा है ये सब मत किया करो, अभी बस रेस्ट करो तुम। वो अपने शर्ट उतार कर उसके पास लेटते हुए बोला और आयशा को भी अपने पास कर लिया। क्या हुआ, परेशान क्यों हो? वो उसके गाल पर हाथ रखकर प्यार से बोला। आशु, मेरा फैसला गलत था। रियांश के लिए मुझे लगा था कि काम्या के साथ शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन सब बर्बाद हो गया। शायद हमने गलती कर दी। वो उदास होकर बोली। क्या हुआ बच्चा, किसी ने कुछ कहा है या फिर रियांश ने कुछ किया? अर्श चिंतित होकर बोला। आयशा बोली, मुझे लगता है वो अभी भी नवी को नहीं भुला पाया है अर्शु। काम्या के होते हुए भी वो नवी को मिस करता है। आयशा ने अर्श को काम्या से हुई सारी बात बता दी। अर्श उसके माथे को चूम कर बोला, तुम्हारे और हमारे बेबी के लिए स्ट्रेस लेना अच्छा नहीं है और तुम रियांश के लिए परेशान मत रहो। मैं कल ही उससे बात करके सब क्लियर कर देता हूँ। चलो अब मुस्कुरा दो। अर्श बोला तो आयशा हल्का सा मुस्कुरा दी। अगले दिन रियांश ऑफिस के लिए तैयार होकर जाने लगा तो काम्या के पास आकर बोला, मैं ऑफिस जा रहा हूँ और उम्मीद है बिना परमिशन के कहीं भी नहीं जाओगी। जब पूरी तरीके से ठीक हो जाना तो जहाँ जाना हो जाना, और हाँ, दवा टाइम से ले लेना खाना खाकर। बोल वो जल्दी से बाहर निकल गया। काम्या उसे जाते हुए देख रही थी, फिर आकर सोफे पर बैठ गई। रियांश ऑफिस में आकर सीधा अपने केबिन में जाकर बैठ गया। अमन के साथ कुछ डिस्कस करने के बाद उसने उसे भेज दिया और सिर के पीछे हाथ लगाकर आंखें बंद करके टेक ले बैठ गया। तभी लैंडलाइन फ़ोन बजा। हेलो सर, मिस्टर सिंघानिया आए हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, भेज दो। बोल रियांश ने फ़ोन रख दिया और मन ही मन सोचने लगा, अर्श वो भी ऑफिस में क्यों आया है? सब ठीक तो है ना? मे आई कम इन सर? डोर नॉक करते हुए अर्श बोला तो रियांश उसे घूरने लगा। साले, तुझे भी पूछने की ज़रूरत है? एक मुक्का पड़ेगा ना तो अक्ल ठिकाने आ जाएगी। रियांश बोला तो अर्श हंसते हुए अंदर आ गया। कैसा है? वो उसके गले लगते हुए बोला तो रियांश मुस्कुराकर बोला, एकदम मस्त। आज कहाँ से याद आ गई? अर्श पास रखी चेयर पर बैठते हुए कहा, बस पास से गुजर रहा था तो सोचा मिलते चलूं। रियांश बोला, बहुत अच्छा किया। वैसे भी तू ज़्यादातर बिजी ही रहता है, आज मिलने तो आया। अर्श बोला, रियांश कुछ बात करनी है यार। रियांश बोला, हाँ तो बोलना, इतना सोच क्या रहा है उसमें? अर्श थोड़ा सीरियस होकर बोला, तू काम्या से प्यार करता है? रियांश से सुनते ही असहज हो गया और इधर उधर देखते हुए बोला, अर्श तू जानता है ना मैं इस टॉपिक पर बात नहीं करना चाहता। तो क्यों? अर्श उठकर उसके पास आया और कंधे पर हाथ रखकर बोला, मेरे भाई कब तक भागेगा इस सवाल से? ठीक है, तू उससे प्यार नहीं करता ना, तो ये बता, क्या तुम दोनों इस रिश्ते में खुश हो? क्या तुम दोनों के बीच एज अ हस्बैंड वाइफ जैसा कुछ है? शादी को 6 महीने हो चुके हैं तुम्हारे, और नवी वाली बात को 2-3 साल बीत चुके हैं। तू आगे बढ़ा नहीं है या सच में बढ़ना ही नहीं चाहता? अरे यार, क्यों नहीं समझता कि काम्या अब तेरी पत्नी है, उसकी भी कुछ इच्छाएं हैं अपने पति से जिनसे तू हमेशा भागता है। और अगर सच में तू इस रिश्ते को दिल से अभी तक नहीं अपना पाया है तो काम्या को डाइवोर्स दे दे। कम से कम कोई तो अपनी ज़िंदगी में खुश रहे। डाइवोर्स? रियांश हटकते हुए बोला तो अर्श आगे बोला, हाँ डाइवोर्स। तेरा तो पता नहीं, पर उसे तो इस अनचाहे रिश्ते से आज़ादी मिलेगी और वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ेगी। किसने कहा वो मेरे साथ खुश नहीं है? क्या वो यही चाहती है? रियांश धीरे से बोला। अर्श बोला, रियांश नवी के लिए तेरी फीलिंग्स जान चुकी है वो, और उसने आयशा से कहा था कि उसे इस बंधन से आज़ादी चाहिए। रियांश चेयर पर गिर पड़ा और उसने अपना चेहरा दोनों हाथों से ढक लिया। रियांश, आर यू फाइन? अर्श परेशान सा बोला, थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दे। वो बोला तो अर्श उसकी पीठ पर हाथ रख कर बोला, ओके, सोच समझ कर डिसीजन लेना और अपना ध्यान रखना, चलता हूँ, बाय। रियांश की आंखों के सामने काम्या की मुलाकात से लेकर आज तक का सफ़र एक रील की तरह चलने लगा।
स्टार्टिंग में उसका काम्या से दूर रहना, फिर उसके चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए उससे बात करना, काम्या का उसके गले लगना, रियांश के बाल खराब करना, हमेशा अपनी जिद पर उसकी शर्ट चेंज करना, देर रात तक उसके ना आने पर वेट करना, कभी कभी ज़्यादा खुश होने पर अनजाने ही उसका किस कर लेना, मैक्स को लेकर बहस और अब 2 दिन से उसका बर्ताव। काम्या रियांश के बारे में जानकर दुखी थी और उससे नाराज़ भी, लेकिन उससे भी बड़ा सच ये था कि वो उससे मोहब्बत करती थी। रात के 12 बज रहे थे और वो हाल में इधर उधर टहल रही थी क्योंकि अभी तक रियांश घर नहीं आया था। उसके मन में बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। उसने अब गुस्सा नाराज़गी सब एक ओर रख कर घबराते हुए उसका नंबर डायल कर दिया, लेकिन उसका फ़ोन ऑफ आ रहा था तो अब वो और ज़्यादा परेशान हो गई। वो बार बार इधर से उधर परेशान सी टहल रही थी। अब घड़ी में 1 बज चुके थे। कुछ देर बाद वो घबराहट और परेशानी से सोफे पर बैठ गई तो बेल बजी। 1:30 बज रहे थे रात के, लेकिन अंश के लिए वो इतनी परेशान थी कि बिना कुछ सोचे समझे उसने जल्दी से गेट खोल दिया। दरवाजे पर अमन रियांश को संभालते हुए खड़ा था। रियांश की शर्ट के 2-3 बटन खुले थे और उसके बाल भी बिगड़े हुए थे। ये इन्हें क्या हुआ? वो घबरा कर बोली। मैम, वो सर ने ज़्यादा ड्रिंक कर ली है और अकेले आने की हालत में नहीं थे तो बाहर से मेरे पास कॉल आई थी तो मैं सर को लेकर आ गया। आप रूम बता दीजिए, मैं सर को पहुंचा देता हूं। वो हाँ बोलकर आगे आगे चलने लगती है तो अमन उसे रूम में लाकर लिटा देता है। थैंक यू अमन भैया कि आप इतनी रात को भी इनकी फिक्र में इन्हें लेकर आए। वो हाथ जोड़कर बोली। अरे मैम, आप क्या कर रही हैं? ये तो मेरा फ़र्ज़ है। अच्छा, मैं चलता हूँ। वो चला जाता है तो काम्या गेट बंद करके रूम में आ जाती है। जिन आँखों में अभी तक फिक्र और घबराहट थी वो अब गुस्से से लाल हो चुकी थी। मन तो कर रहा है कि ये थप्पड़ खींच कर लगाऊं इन्हें। ऐसी हरकतें करते हैं सड़क छाप लोगों की तरह। इतनी ड्रिंक करके पड़े हैं और मैं इनके लिए परेशान होकर मरी जा रही थी। अंदर से वो गुस्से से बोली और उसके जूते निकालने लगी। उसके जूते निकालने के बाद काम्या उसको सही से लिटाने लगी क्योंकि वो एकदम किनारे पर था और गिर सकता था। उसके बाद वो जाने लगी तो रियांश ने उसका हाथ पकड़ लिया। काम्या उसकी ओर पलटी तो वो हड़बड़ा रहा था। क्यों, तुम भी अब दूर जाना चाहती हो? कहा था ना कि करीब मत आओ। अब आदत लगाकर दूर जाना चाहती हो अपने अंश को छोड़कर? रियांश की बात सुन काम्या की आंखों से आंसू लुढ़क कर उसके गालों पर आ गए। वो ज़मीन पर रोते हुए गिर पड़ी और उसके ऊपर सिर रखकर रोते हुए बोली, नहीं जाना चाहती, नहीं रह सकती आपके बिना। बहुत मुश्किल है मेरे लिए, लेकिन आपकी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। आपने भी तो कभी मुझे अपनी पत्नी नहीं माना, ना कभी कुछ कहा। किस हक से रहूँगी आपके पास? अपनी ही नज़रों में गिर जाऊँगी अब। उसके कुछ न बोलने पर काम्या ने भरी आंखों से उसे देखा तो वो सो चुका था। उसके आंखों के कोर गीले थे। काम्या ने झुककर उसके माथे को चूम लिया और अपने मुंह पर हाथ रखकर रोते हुए बाथरूम में चली गई। रियांश की जब आँख खुली तो उसके सिर में बहुत दर्द हो रहा था। वो अपना सिर पकड़कर बैठ गया। कायू कायू यार, सिर में काफ़ी दर्द हो रहा है, चाय बनाकर दे दो। कुछ देर बाद उसके सामने चाय का प्याला आया तो वो बिना देखे ही बोला, थैंक यू यार। भैया, मैं राजू। राजू बोला तो रियांश झट से उसकी ओर देखने लगा। जाओ, वो बोला तो राजू चला गया। रियांश की नज़र घड़ी पर गई। दोपहर के 11:30 बज रहे थे। वो जल्दी से चाय का कप खाली करते हुए उठकर कबर्ड से अपने कपड़े निकालने लगा तो नज़र ड्रेसिंग पर चली गई। वहाँ काम्या का सामान नहीं था। उसने जल्दी से कबर्ड चेक किया तो काम्या के कपड़े भी नहीं थे। गौरी गौरी, उसने आवाज़ दी तो वो दौड़ती हुई आ गई। जी भैया, गौरी डरते हुए बोली। काम्या कहाँ है? वो जल्दी से बोला। वो भाभी भाभी चली गई बैग लेकर सुबह ही। वो डरते हुए बोली। ओके जाओ तुम। वो बोला तो गौरी जल्दी से चली गई। रियांश ने गुस्से से अपने हाथ आईने पर दे मारा तो वो टूट गया। कांच उसके हाथ में धंस गया और खून निकलने लगा। अपने हाथ से कांच निकाल कर दर्द में उसने आंखें बंद कर ली। क्यों गई? कल मना किया था ना कि बिना परमिशन के कहीं नहीं जाओगी, लेकिन तुम्हारे लिए मेरे शब्द कोई मायने नहीं रखते। ये तुमने आज साबित कर दिया। वो तेज़ आवाज़ में बोला और कपड़े लेकर बाथरूम में चला गया। कुछ देर बाद रेडी होकर बाहर आया तो उसका फ़ोन बजने लगा।
काम्या, उसके दिल ने कहा, लेकिन फ़ोन देखा तो दादू का था, कहीं इसने उन्हें भी तो कुछ बता नहीं दिया। वो मन ही मन बोला और डरते हुए रिसीव किया। हाँ दादू, बेटा हम स्टेशन आ गए हैं, तुझे ड्राइवर भेजने को बोला था, कल भूल गया। ओ गॉड, आई एम सो सॉरी दादू, मैं बस अभी आया, सॉरी। हाँ 5 मिनट इंतज़ार कीजिए आप बस। वो जल्दी से फ़ोन जेब में रखकर गाड़ी की चाबी उठाते हुए बोला। इधर काम्या अब तक एक कैफ़े में बैठी थी। एक लंबी सांस लेते हुए वो उठकर नल के पास गई और अपना मुंह धुलकर साफ किया और अपने घर निकल गई। जब वो घर आई तो जानकी जी भी घर पर नहीं थी, तो दरवाज़ा बंद था, उसके पास एक्स्ट्रा चाबी भी। तो वो घर का दरवाज़ा खोलकर रूम में चली आई और अपना बैग एक ओर रख दिया। जानकी जी मार्केट से जब घर आई तो उनकी नज़र घर की सीढ़ियों पर बैठी काम्या पर पड़ी। काम्या बच्चा, वो उसके पास जाकर बोली तो काम्या जल्दी से उनके गले लग गई। तू कब आई और दामाद जी नहीं आए, वो कहाँ हैं? उन्होंने तुरंत ही सवाल किया। थोड़ी देर पहले ही आई मम्मी, वो नज़रें झुकाकर बोली। सब ठीक है ना बेटा? तू परेशान दिख रही है और ये आंखें क्यों लाल है बेटा? वो उसका चेहरा हाथों में भर कर घबराहट से बोली। मम्मी प्लीज़ कुछ मत पूछिए, अभी बस इतना बता दीजिए कि क्या मैं यहाँ कुछ दिन रुक सकती हूँ? वो नज़रें झुकाकर बोली। क्या बोल रही है पागल लड़की, तेरा घर पहले भी था और हमेशा रहेगा, इसमें पूछने की क्या बात है? हाँ तू अभी नहीं बताना चाहती हो तो मत बताओ, बस ये बता दे तेरे और उनके बीच सब ठीक है ना, कोई बात तो नहीं? सब ठीक है मम्मी, अब क्या मैं अपने घर भी नहीं आ सकती? वो भारी मन से झूठ बोल गई। अरे बुरा मत मान बेटा, मेरा वो मतलब नहीं था। अच्छा तू बैठ, मैं चाय बनाती हूँ तेरे लिए, बोल वो किचन में चली गई। मैं मम्मी पापा को अभी नहीं बता सकती कि मैं सब छोड़कर आ गई हूँ, कुछ दिन में मैं अपना अलग इंतज़ाम होते ही यहाँ से चली जाऊँगी, किसी पर बोझ नहीं बनना मुझे, वो मन ही मन बोली। दादू दादी घर में आते ही काम्या के बारे में पूछने लगे। दादी बोली, काम्या वो तो अस्पताल हो गई होगी ना, दिख नहीं रही। हाँ वही होगी, रियांश हड़बड़ा कर बोला। चलो कोई बात नहीं, शाम को मिल लेना। आते ही बहू को याद करने लगी। दादू हंसकर बोले, वो नहीं आएगी, रियांश अचानक ही बोल गया। क्यों? दादू दादी अचानक ही बोल पड़े। रियांश कुछ सोचकर बोला, नहीं मेरा मतलब है वो हॉस्पिटल से यहाँ नहीं आएगी, अपने घर वालों को याद कर रही थी ना, तो आज वहीं से कुछ दिन के लिए अपने घर गई है। अभी के लिए तो झूठ बोल दिया, पर आगे बात कैसे संभालेगा? सब उसकी वजह से ही हो रहा है, डफर। रियांश मन ही मन गुस्से में बोला। काम्या आज 1 हफ्ते बाद हॉस्पिटल आई थी। हॉस्पिटल की छुट्टी के बाद जब वो बाहर निकली तो हमेशा की तरह उसे रियांश की गाड़ी आती हुई दिखी और रियांश उसके तरफ आते हुए बोला, चले मैडम या आज यहीं रहना है? उसने दूर से ही हाँ में सिर हिलाया और जल्दी से रोड पर भागती हुई पहुंच गई, जहां अभी तक रियांश खड़ा था, लेकिन उसके पहुंचते ही वो गायब हो चुका था और अब गाड़ी भी नहीं थी वहां। अंश, वो इधर उधर उसे ढूंढने की कोशिश करते हुए बोली। कामू, किसे खोज रही है? संजू ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। काम्या ने जल्दी से अपना चेहरा साफ किया और मुड़ते हुए बोली, नहीं तो बस मैं तुम्हें, मुझे लगा तू चली गई होगी ना। संजू हंसते हुए बोली, पागल, मैं तो तेरे साथ ही थी अभी तक ना, तो ऐसे कैसे चली जाती? तू ही अचानक दौड़ती हुई यहाँ भाग आई। मैं? हाँ वो बस ऐसे ही, वो इधर उधर देखते हुए बोली। संजू आंखें मटकाकर बोली, इतना मिस कर रही है मेरे जीजू को? वो ही दिखे थे ना? नहीं, घर चलना हो तो बोल, वरना मैं चलती हूँ। काम्या जल्दी से बोली तो संजू सिर हिलाकर जल्दी से पार्किंग से गाड़ी लेने चली गई। रियांश ड्रेसिंग के सामने खड़ा होकर ऑफिस के लिए रेडी हो रहा था तो काम्या हाथ बांधे उसके पास आकर मुंह फुलाकर खड़ी हो गई और रियांश को घूरने लगी। जब उसने उस पर ध्यान नहीं दिया तो काम्या ने उसके बाल बिगाड़ दिए। रियांश अब अपने स्लीव्स फोल्ड करता हुआ मुड़ा और गुस्से में उसे देखने लगा तो वो भी उतने ही गुस्से से मुंह बनाकर देखने लगी। क्या है? वो खींचते हुए नजरें फेर कर बोला। मैंने बोला था ना कि आज ऑफिस मत जाइएगा, मुझे मंदिर जाना है आपके साथ, भूल गए? वो घूरते हुए बोली। सॉरी मेरी माँ, जहाँ बोलोगी वहाँ चलूँगा, बस अब थोड़ा दूर जाकर खड़ी हो जाओ ताकि फिर से बाल ना खराब करो। मैं चलता हूँ ना तुम्हारे साथ, वो हाथ जोड़कर बोला तो काम्या खिलखिलाने लगी। फ़ोन बजने से उसकी तंद्रा टूटी और उसने इधर उधर देखा, काम्या कहीं भी नहीं थी
और वो अभी भी ड्रेसिंग के सामने खड़ा था। उसने अपनी आंखें बंद कर एक लंबी सांस ली। इस कदर हावी हो चुकी हो मुझ पर कि तुम्हारी गौर मौजूदगी में भी तुम ही दिख रही हो। वो अपने रूम में लगी काम्या की इकलौती तस्वीर को देखकर बोला। अनजाने ही उसकी पलकें नम हो चुकी थी, जिसका कारण वो समझ नहीं पा रहा था। उसने अपना कोट उठाया और पहनते हुए बाहर आ गया। मैक्स उसे देखते ही दौड़कर उसके पास आ गया और उसके पैरों को चाटने लगा। रियांश हल्का सा मुस्कुरा दिया और बैठकर उसकी पीठ सहलाने लगा। ये देख दादी दादू से मुस्कुराकर बोले, देखा आपने, बहू ने कितना बदल दिया है इसे। पहले तो देखकर ही दूर भागता था, अब कैसे उसे दुलार रहा है। दादू बोले, हमारी बहू है ही इतनी प्यारी कि सबका दिल जीत लेती है। बस अब जल्दी से आ जाए, उसके हाथ का खाना बहुत मिस कर रहा हूँ मैं। दादी रियांश के पास बुलाकर बोली, बेटा काम्या कब आ रही है? फ़ोन तो किया ही होगा ना तेरे पास, कुछ बताया नहीं? आप पूछ लेना ना फ़ोन करके, मुझे देर हो रही है, मैं निकलता हूँ, रियांश ने कहा और उनके पैर छूकर बाहर निकल गया। काम्या अपने रूम में बैठी एक फ़ोटो फ्रेम को हाथ में लिए भरी आंखों से उसे देख रही थी और उस पर हाथ फेर रही थी। ये उसकी शादी की फ़ोटो थी जो कोर्ट में शादी के बाद ली गई थी। उसकी आंखों से आंसू निकलकर उस फोटो पर गिर रहे थे। आई मिस यू। 15 दिन बीत गए, आपकी एक नज़र पाने को तरस गई हूँ। जब ये थोड़ा सा समय इतना भारी लगता है तो ज़िंदगी कैसे कटेगी आपके बिना? काम्या काम्या, राजवीर जी ने आवाज़ दी और वहाँ आने लगे तो उसने जल्दी से तस्वीर को तकिए के नीचे कर दिया और अपना चेहरा दुपट्टे से साफ कर ली। हाँ पापा, राजवीर जी के वहाँ आते हुए ही वो बोली, अरे बेटा तुम अभी भी ऐसे ही बैठी हो, तैयार नहीं हुई? आज आयशा मैडम का बर्थडे है तो उन्होंने तुम्हें बुलाया था ना? वो उसे याद दिलाते हुए बोले। पापा मेरा मन नहीं है, थोड़ा सा सिर दर्द हो रहा है, आप चले जाइए ना, वो बहाना बनाते हुए बोली। दवा ली तुमने? वो परेशान से बोले तो काम्या ने इनकार में सिर हिला दिया। तो उन्होंने दवा निकाल कर उसे दी। तभी उसे ख्याल आया कि उस पार्टी में रियांश भी तो होगा, कम से कम वो आज उसे देख तो सकेगी। वो जल्दी से बोली, पापा आप बस 10 मिनट दो, मैं रेडी हो जाती हूँ, मुझे जाना है पार्टी में। राजवीर जी बोले, अभी तो बोल रही थी कि नहीं जाना है, अब दवा ले ली ना? और उन्होंने कितना बुलाया भी तो है ना, इसलिए जाने का सोच रही हूँ, वो बोली तो राजवीर जी मुस्कुराकर चले गए। उसने जल्दी से उठकर एक ब्लू कलर की साड़ी निकाली और उसे पहनकर तैयार होने लगी। सिंगानिया मेंशन आज बहुत अच्छे से डेकोरेट था। आयशा ने बेबी पिंक कलर का गाउन पहना था जिसमें उसका निकला हुआ पेट जाहिर हो रहा था। वो थोड़ा मोटी भी हो गई थी क्योंकि 6 मंथ चल रहा था उसका। वो मिरर के सामने खड़ी होकर खुद को देख रही थी। अर्श उसके पीछे आकर खड़े होकर बोला, क्या हुआ? मेरी आंसू को कुछ चाहिए क्या? मुँह क्यों बना है? अर्शु, मैं कितनी मोटी हो गई हूँ, अब बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिखती ना? वो बच्चों सा मुँह बनाकर बोली। तो अर्श उसके गाल खींचकर बोला, उससे क्या होता है, कितनी ज़्यादा क्यूट गोलू मोलू सी तो लगती हो। वो बोला तो आयशा ने चिढ़ते हुए उसके पेट में मार दिया। मजाक कर रहा था यार, इसमें इतना गुस्सा करने वाली क्या बात है? बेबी के आने के बाद सब ठीक हो जाएगा और वैसे भी तुम चाहे जैसी भी हो जाओ, अपने अर्शु के लिए तो वही आयशा रहोगी ना? वो उसके माथे पर किस करके बोली तो वो मुस्कुरा दिया। अर्श बोला, अच्छा चलो अब बाहर सारे गेस्ट आ गए हैं। आयशा मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ लेती है और उसके साथ हाल में आ जाती है जहाँ सारे गेस्ट थे। वो दोनों सबसे मिलने लगते हैं। कुछ देर में रियांश भी आ जाता है तो आयशा को हक करके गिफ्ट देता है और बर्थडे विश करता है। कई बिजनेसमैन भी आए थे, वो उनसे बात करने लगता है। अर्शु, तुम्हें क्या लगता है काम्या आएगी ना? वो धीरे से बोलती है। आना तो चाहिए यार, अर्श बोला। संजना जी उनके पास आकर बोलती हैं, आयशा बेटा चलो अब केक तो कट कर लो पहले। आयशा बोली, बस मॉम एक गेस्ट आना बाकी है, उसके बाद। तभी उसे काम्या आती हुई दिखती है। वो जल्दी से उसके पास चली जाती है। थैंक्स फॉर कमिंग, आयशा उसे हक करके बोलती है तो काम्या बोल उसे गिफ्ट देकर बर्थडे विश करती है। किसी को ढूंढ रही हो क्या? आयशा उसे इधर उधर देखता पाकर शरारत से बोलती है तो काम्या हड़बड़ा जाती है। काम्या बोली, नहीं तो मैं किसे नहीं। आयशा बोली, चलो फिर केक भी काटना है। वो उसका हाथ पकड़कर सबके बीच लाकर बोलती है,
काम्या की नज़र अचानक ही कुछ दूर खड़े रियांश पर जाती है तो उसकी आंखों में चमक आ जाती है और ये सब अर्श नोटिस कर रहा था। वो मुस्कुरा देता है। केक काटने के समय सब इकट्ठा हो जाते हैं तो अनजाने ही रियांश काम्या के पास आकर खड़ा हो जाता है। उसने अभी काम्या को नहीं देखा था, ऐसा केक काटने लगती है। काम्या को भीड़ में पता नहीं चला कि रियांश उसके पास है। एक शख्स जानबूझकर धक्का लगाने के बहाने काम्या को छूता है तो वो इधर उधर देखने लगती है। उसके पीछे खड़ा शख्स उसे देख हंस देता है तो काम्या बगल में खड़े आदमी का हाथ पकड़ लेती है। वो अब देखता है कि उसके बगल काम्या थी और उसने रियांश का ही हाथ पकड़ रखा था। वो पीछे वाला शख्स जैसे ही काम्या के कंधे पर छूने की कोशिश करता है, रियांश काम्या के कंधे पर हाथ रख लेता है और उस शख्स पर जल्दी निगाह डालता है तो वो दूसरी ओर चला जाता है। अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस कर वो बगल में देखती है तो रियांश था जो बिना किसी भाव के सामने देख रहा था। वो मुस्कुरा उठती है रियांश को ऐसे देखकर। आयशा केक काट के पहले अर्श को खिलाती है, फिर संजना जी को और डैड को। उसके बाद जब उसकी नज़र रियांश काम्या पर जाती है तो वो मुस्कुरा उठती है। वो केक रियांश को खिलाने लगती है और धीरे से बोलती है, माना कि बीवी को इतना प्यार करता है लेकिन थोड़ी सी तो शर्म कर ले। रियांश को अब ख्याल आता है कि अभी भी उसका हाथ काम्या के कंधे पर था तो वो झेप कर हटा लेता है। इस पर आयशा हंस देती है और काम्या को केक खिलाती है। कैसे हो आप? काम्या चुप्पी तोड़ते हुए रियांश से पूछती है तो वो आगे देखते हुए नाराजगी से बोलता है, तुमसे मतलब? तुम्हें तो बस अपने मन का करना आता है तो तुम्हें उससे क्या करना है? काम्या उसका जवाब सुन खामोश हो जाती है। रियांश उसके पास से हटकर दूसरे लोगों के पास चला जाता है। संजना जी उसके पास आकर बोलती हैं, काम्या बेटा अकेले क्यों खड़ी हो? काम्या झूठा मुस्कुरा कर बोली, नहीं आंटी, बस ऐसे ही, सब बिजी हैं और ज़्यादा किसी को जानती भी नहीं। तो आयशा उसके पास आकर बोलती है, काम्या काम्या प्लीज़ यार आज एक गाना गा दो ना, तुम्हारी आवाज़ मुझे बहुत पसंद है। काम्या बोली, आयशा क्या बोल रही हो, इतने लोगों के सामने नहीं। आयशा बोली, प्लीज़ ना मेरे बेबी के लिए एक सुना दो ना, बेबी की बात सुन, वो मान जाती है। और आयशा माइक ला कर गाने का अनाउंस करती है और माइक काम्या को पकड़ा देती है। रियांश जब सुनता है कि काम्या गाना गाने जा रही है तो उसकी नज़र उस पर चली जाती है। काम्या भी उसे ही देख रही थी। उन दोनों की नज़रें मिलते ही वो नज़रें फेर लेता है। काम्या एक लंबी सांस लेकर गाना शुरू करती है, होना था जो हुआ ए दिल जाने भी दे, सिकवा किस बात का ए दिल जाने भी दे, यादों के 4 लम्हे हैं तो सही, रह जाए जो अधूरा इश्क है वही, सोच लिया तू ख्वाब था मेरा, टूट गया जो आया सवेरा, सोच लिया है बिन तेरे जीना, सोच लिया जो सोचा कभी ना। गाना खत्म होते ही उसकी आंखें नम हो जाती हैं और वो जल्दी से माइक रखकर बाहर भागकर चली जाती है। सब उसकी खूब तारीफ कर रहे थे लेकिन उसकी तकलीफ सिर्फ आयशा समझ रही थी। रियांश ने भी अपनी आंखें बंद कर ली और जब दोबारा खोला तो वो उसे कहीं नहीं दिखी। आखिर क्या होगा इस कहानी में, जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।